So hello guys. Assalamu alaikum. Other four sisters are in front of you. So guys, आज हम आए हैं बहावलपुर की एक बहुत ही मशहूर शख्सियत सर हुमायूं आज़म की आर्ट गैलरी में। आपको हमारे पीछे उनके काफ़ी फ़न पारे भी दिख रहे होंगे। इधर का इनकी आर्ट गैलरी में काफ़ी बच्चे जो हैं वो आर्ट सीख रहे हैं, कैलीग्राफी सीख रहे हैं, तो आपकी उनसे भी मुलाकात कराएंगे। तो इनकी आर्ट गैलरी की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हमें दो तरह का आर्ट बहुत देखने को मिलता है। एक तो दुबई के प्रिंस हमदान का उनके बहुत पेंटिंग्स वगैरह बनाई हैं, और दूसरा बहावलपुर से, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं तो बहावलपुर के कल्चर से रिलेटेड, चोलिस्तानी कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती हैं। पर दुबई के प्रिंस जो हैं उनकी अभी एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे हैं कि इनकी होने वाली है सोलो एग्जीबिशन, इंशाल्लाह दुबई में होगी। लेकिन उसका ज़्यादा हम आपको दिखाएंगे नहीं पेंटिंग्स, क्योंकि वो ज़रा सीक्रेट है। हमने तो देख ली है लेकिन आपको नहीं दिखा सकते। वाओ कूल। फिर आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो अभी फ्यूचर में उसकी एग्जीबिशन होनी है तो लीक नहीं हो कर सकते। बट एक दो हमने रिकॉर्ड किए हैं, आगे ब्लॉग में तो आपको दिखाएंगे। खैर आइए आपको दिखाते हैं बच्चे जो उनकी अकेडमी में पढ़ते हैं, क्लासेस लेते हैं, उनसे मिलवाते हैं और पेंटिंग्स वगैरह भी दिखाते हैं और आपको उस्ताद हुमायूं साहब से बात भी करवाते हैं। सो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ भावलपुर के रोशन सितारों में से एक सितारा मौजूद हैं, सर हुमायूं। तो आए उनसे उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। तो सर हमें आप अपने शौक के बारे में बताएं कि सबसे पहले शौक शुरू कैसे हुआ? बचपन से ही था? मुझे याद आता है, छठी क्लास का स्टूडेंट था, तो रंगों से खेलना बचपन से मुझे अच्छा लगता था। तो उसमें मेरी एक बड़ी हेल्प की जो इस आर्ट में मुझे शौक को बढ़ाने की, या मेरी जो एक स्किल थी उसको प्रमोट करने में मेरी नानी अम्मा का बहुत हाथ है, उनका क्रेडिट है। तो वो ना बचपन में मैं देखता था कि वो पर्चे और छब्बियाँ, मटूरियाँ, ये ना वो बुनती थी अपना उससे अपना जो पर्चे होते हैं, या उसके उसमें कलर्स होते थे, येलो कलर, पिंक कलर। तो इस टाइप के कलर में देख के ना मुझे खुशी होती थी, उन कलरों से खेलता था मैं। तो बस ये छठी क्लास से ही कलर से खेलना, फिर ड्राइंग करना, फिर ये सारी चीज़ें ना, ये छठी क्लास से मुझे शौक था। तो ये है कि फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब 8वीं क्लास में आया तो थोड़ा स्किल बढ़ी। टीचर मेरे थे उस्ताद यूनुस अंसारी साहब, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। उनके पास फिर मैंने शागिर्दी की बाकायदा। तो कैलीग्राफी, पेंटिंग और ये सारी चीज़ें फिर मैंने उनसे सीखी, उस्ताद यूनुस अंसारी साहब से। ओके आर्ट्स बहावलपुर का बहुत बड़ा नाम है। कुचा गुल हसन शाही बाज़ार में उनकी शॉप होती थी, तो मैं वहाँ से मेरा जो स्टार्ट है, तो वहाँ से स्टार्ट मेरा शुरू हुआ। तो इस तरह से फिर आहिस्ता 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 स्किल जैसे जैसे बेहतर होती गई कैलीग्राफी में, पेंटिंग में। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ये सारे जो मराइल होते हैं आर्ट के, ज़ौक़ के, शौक़ के, ये आहिस्ता 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 तय कर रहा हूँ, अभी तक भी कर रहा हूँ। आगे भी बहुत सारे मराइल हैं। तो ये है कि इस तरह से ये शौक़ जारी व सारी है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है काम। तो हमें पता चला कि आप यूनिवर्सिटी में भी आर्ट की तालीम देते रहे हैं, इस हवाले से कुछ बताएं। नहीं, यूनिवर्सिटी में मैं एज ए असिस्टेंट जॉब की है मैंने। तो फाइन आर्ट्स में मैं 4 साल मैं वहाँ रहा हूँ। तो मैंने टीचर्स वहाँ के जो थे, वहाँ पे कैलीग्राफी को असिस्ट किया है, पेंटिंग को भी असिस्ट किया है मैंने। तो ये है कि मेरी जो अपनी गैलरी है, हुमायूं आर्ट गैलरी, यहाँ मैं पिछले 12 साल से बच्चों को सिखा रहा हूँ, जो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, बच्चे। उसके अलावा जो जिनमें स्किल है, जो ज़ौक़ शौक़ रखते हैं और आर्ट के, पेंटिंग के हवाले से, तो वो पिछले 11-12 साल से मैं यहाँ से सिखा रहा हूँ। और तकरीबन को 250-300 से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट यहाँ से स्केचिंग, कैलीग्राफी सीख के अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं। तो हम देख रहे हैं पीछे आपकी काफ़ी शीट्स वगैरह भी पड़ी हैं, अपनी अचीवमेंट्स वगैरह के बारे में बताएं, आपको जो शीट्स वगैरह मिली हैं। हाँ, ये मुख्तलिफ एग्ज़िबिशन मेरे जो ग्रुप शोज़ हैं, या मेरी सोलो एग्ज़िबिशन जो हुई हैं, ये उस हवाले से हैं, अपने मेरे शील्ड और अवार्ड्स वगैरह। तो ये सारे हैं। और मेरा जो एक अब आगे जो है पेंटिंग के हवाले से, एग्ज़िबिशन के हवाले से ना, वो मैं पिछले कोई 7 साल से हिज़ हाइनेस प्रिंस ऑफ दुबई शेख हमदान की लाइफ़स्टाइल को मैंने पेंट किया है। तो मेरा इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका उनकी पेंटिंग के ऊपर 100 प्लस मैंने उनकी पेंटिंग की है, उनका लाइफ़स्टाइल मैंने दिखाया है।
तो वो एग्ज़िबिशन इंशाल्लाह बहुत जल्द दुबई में इंशाल्लाह मैं वहाँ पे करने का ख्वाहिशमंद हूँ। तो इंशाल्लाह मेरी उनकी जो एग्ज़िबिशन है ये मेरे लिए एक बड़ा एक अचीवमेंट भी है, पाकिस्तान के लिए भी एक फ़ख्र की बात है, बहावलपुर के लिए भी एक ऑनर की बात है कि मैंने उनके लाइफ़स्टाइल को पेंट किया है और जिसकी एग्ज़िबिशन इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है। क्योंकि सर बहावलपुर से बिलोंग करते हैं और बहावलपुर का ज़्यादातर कल्चर जो है चोलिस्तान से जा मिलता है, तो सर ने यहाँ पे चोलिस्तान कल्चर की भी काफ़ी पेंटिंग्स की हैं जो जिनमें से काफ़ी तो सोल्ड हो चुकी हैं, लेकिन जो मौजूद है वो भी बहुत डीपली उनमें हमें नज़र आ रहा है बहावलपुर का कल्चर, चोलिस्तान का कल्चर और सब कुछ उसमें बहुत ही डीपली डिस्क्राइब है। तो सर आप इस बारे में क्या कहेंगे? कैसे आपको ख्याल आया कि ये पेंटिंग भी होनी चाहिए आपकी गैलरी में? असल में बात ये है कि जहाँ इंसान रहता है और जो उसका आसपास का माहौल है वो बचपन से मुझे इंस्पायर किया है रोहित चोलिस्तान ने। और ये टोबे और किला दिरावड़ वहाँ के रहने वाले वासी वहाँ के और वहाँ के जो अपना कल्चर है बहुत रिच कल्चर है हमारा रोहित चोलिस्तान। तो ये बचपन से मैंने देखा है तो मुझे शौक़ था। मैंने रोहित चोलिस्तान को अपने इसको बहुत पेंट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी मेरा आर्ट वर्क जा चुका है और ये है कि मुझे मज़ा आता है रोहित चोलिस्तान को पेंट करके। और इसमें जो मैं आर्ट वर्क करता हूँ तो इसके एक एक स्ट्रोक में मुझे बड़ा मज़ा आता है। इस एक एक स्ट्रोक में मेरा बचपन मेरी जो एक इससे मोहब्बत है अपने कल्चर से वो नुमायाँ नज़र आती है। जी, बिल्कुल। असल कामयाबी यही है कि सिर्फ़ आपका नाम नहीं बल्कि आपके शहर का, मुल्क का, इलाके का नाम भी आपके साथ-साथ मशहूर हो। सर अभी आपने एक नाम लिया है छबियाँ और परछे, तो वो किसे कहते हैं? असल में छबियाँ सराइकी का लफ्ज़ है। तो छबियाँ छाबियाँ जिसमें हम रोटी रख के खाते हैं उनको कहते हैं छबियाँ। और परछे ये जो चटाई होती है या जाए नमाज़ बनाते हैं तो उनको कहते हैं। तो हमने देखा कि आपकी गैलरी का हमने विज़िट किया तो हमने देखा कि आपकी गैलरी में कैलीग्राफ़ी, स्केचिंग और पेंटिंग तीनों मतलब तरह के आर्ट यहाँ पे मौजूद है। तो आपको ये तीनों ही अलग फ़ील्ड है, तो आपको इन पे ग्रिप कैसे हासिल है? असल में ये तीनों का ही शौक था ना शुरू से कैलीग्राफी का भी शौक था पोर्ट्रेट का लैंडस्केप का भी। तो फिर तीनों को साथ लेके चला हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि तीनों शोबों में मैं ये कि कोशिश कर रहा हूँ ठीक हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पेशल हैं, सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम हैं, तो आप उन तक अपना फ़न किस तरह से पहुँचाते हैं और वो किस तरह से समझते हैं आपके फ़न को? असल में मेरे लिए एक बड़ा एक दिलचस्प तजर्बा भी था। मैं जब 7वीं 8वीं में पढ़ता था तो मेरी नानी अम्मा के पास उनकी एक सहेली जो गूंगी थी और नेबर भी थी साथ। तो वो दिन में 1-2 मरतबा नानी अम्मा के पास आती थी गपशप के लिए, अपने दुख सुख सुनाने के लिए। अच्छा मैं ना उनकी फीलिंग देखता था, उनके स्टाइल देखता था, समझता था कि भई ये नानी अम्मा को ये कह रही हैं। नानी अम्मी भी उनकी अच्छी फ्रेंड थी, समझती थी कि भई ये इशारों से या ये बोल रही हैं, ये कह रही हैं। अच्छा वो मेरे लिए एक बड़ा गोल्डन चांस था कि मैंने जो गूंगा और जो बहरा होता है बंदा तो उसकी फीलिंग या उसके एहसासात या उसकी जो टॉक होती थी ना तो वो ये बचपन से देखता था। तो वो एक एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही शानदार रहा है। अब मैं बच्चों को सिखाता हूँ जो मेरे पास आते हैं स्पेशल बच्चे तो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते। तो वो एक्सपीरियंस जो 7वीं 8वीं क्लास का बचपन का मेरा था ना तो वो मुझे यहाँ पे बड़ा ही मेरे लिए एक मौसर साबित हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इन स्पेशल बच्चों को सिखाने में, बताने में। तो मेरा एक्सपीरियंस वही बचपन वाला था। ये गूंगों की बोली समझना या उनके इशारे समझना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पे। ये एक भी एक अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है इनको समझने की या इनको समझाने की। तो ये सिलसिला मैं जारी रखूँगा, जारी है मेरा। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हुमायूं आर्ट गैलरी का जो प्लेटफ़ॉर्म है, स्पेशल एजुकेशन के बच्चों और बच्चियों के लिए, तो अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए हुमायूं आर्ट गैलरी को जॉइन करें, ज़रूर जॉइन करें। जी, बिल्कुल, अगर आप भी आर्ट, पेंटिंग या कैलीग्राफ़ी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको ये जो अकेडमी है लाज़मी जॉइन करनी चाहिए। ये मेरा स्टूडेंट अब्दुल हसीब इन्होंने हुमायूं आर्ट गैलरी को जॉइन किया तकरीबन 10 एक दिन में। तो इनकी जो ड्राइंग है ये माशाल्लाह इनकी फर्स्ट ड्राइंग है और इन्होंने अच्छा किया है। आज का इनका ये वर्क है। तो माशाल्लाह छोटे बच्चे हैं, इनमें बड़ी स्किल है, टैलेंट है। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि जिन
बच्चों में टैलेंट है आर्ट का, कैलीग्राफी का, और उनको पैशन है उनमें, ज़ौक़ शौक़ है उनमें आर्ट को सीखने का, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको भरपूर तरीके से सिखाऊं ताकि उनकी जो स्किल है वो उभर कर सामने आए। तो अब्दुल हसीब का काम आप देखें उनकी ड्राइंग। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँ कि मैं पिछले 11-12 साल से हुमायूं आर्ट गैलरी के प्लेटफॉर्म से सिखा रहा हूँ कैलीग्राफी, पेंटिंग, बेसिक्स। तो फाइन आर्ट से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से सीख के निकले। तो इसके अलावा जो स्पेशलिटी मेरी जो है फाइन आर्ट्स की, हुमायूं आर्ट गैलरी की, वो ये है कि बाकी बच्चे जो कैलीग्राफी सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, सारे सीख रहे हैं, लेकिन स्पेशल एजुकेशन से मेरे पास तो कोई 7-8 स्टूडेंट ऐसे आए हैं, ना वो बेचारे बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। उनमें बड़े ही टैलेंटेड मेरे पास इस टाइम 2 मेरे स्टूडेंट मौजूद हैं। अली अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला ये अपना काम दिखाएंगे आपको। अली अब्दुल्ला, हाँ, ये इनका काम देखें, और इनको मैं इशारों से बताता हूँ कि इशारों से इनको बताता हूँ कि यार ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे परफॉर्म करके बताता हूँ, ये पिक करते हैं। इन्होंने एक स्केच बनाया है, ये पिछले 8-9 माह हुए हैं ये मुझसे सीख रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें स्केच कितना प्यारा इन्होंने बनाया है अली अब्दुल्ला ने। तो अली अब्दुल्ला के सारे बच्चे क्लैप करें भाई, वेरी गुड। और इसी तरह मोहम्मद अहमद, ये बच्चा भी ना सुन सकता है ना बोल सकता है, तो इनका काम देखें, ये माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, ये इन्होंने भी बहुत सारा काम किया है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। देखें, एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है जो सुन सकता है, बोल सकता है, उसमें अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है। जो बेचारे ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो उनकी जो एक आर्ट की जो स्किल है अल्लाह ताला ने दी है, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इन बच्चों को इतना काबिल कर दूं कि ये पाकिस्तान लेवल पे ना ये आर्टिस्ट इनका उनको फेम मिले, ये इतने पॉपुलर हो जाए, इतने फेम आर्टिस्ट बन जाए। ये अहमद का काम है। अहमद के लिए तालियां भाई। तो बाकी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल मैंने समर कैंप लगाया हुआ है यहाँ पे, बच्चे राइटिंग बेहतर करने के लिए, इंग्लिश, उर्दू, उसके बाद अपनी जो उनकी आर्ट की स्किल है, ये बेसिक है, वो बेसिक्स में सिखाता हूँ इनको। और माशाल्लाह सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, सब बच्चे यहाँ माशाल्लाह बड़े ज़ौक़ शौक़ से आते हैं, और मुझे खुशी होती है, ख़ुसूसन उन बच्चों को खुशी होती है जिनमें टैलेंट है और वो क्रेज़ है उनको सीखने का। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उनको बताने और सिखाने में ना। तो मेरी दुआ है इन सब बच्चों के लिए कि अल्लाह पाक इनको पाकिस्तान का अच्छा आर्टिस्ट बनाए। सब बच्चों, सब में स्किल है, बहुत स्किल है। तो और ये हुमायूं आर्ट गैलरी का नाम रोशन करें, हुमायूं आज़म अपने टीचर का नाम रोशन करें। तो ये सारे बच्चे ही टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। तो ये इवनिंग क्लास है मेरी। इवनिंग क्लास मैं कराता हूँ शाम में 6 से 7, साढ़े 7 बजे तक। उसके बाद जो MA MPhil के मेरे स्टूडेंट हैं वो आते हैं, मॉर्निंग में आते हैं, तो 10 से 12 बजे उनका टाइम है। तो वो भी बहुत टैलेंटेड हैं, बड़े शानदार पोर्ट्रेट बनाते हैं, बहुत अच्छा काम है। तो ये है हमारी मेरी सब बच्चों के लिए दुआ है, सब बच्चों के लिए दुआ है, ख़ुसूसन जो बेचारे जो स्पेशल एजुकेशन से हैं उनके लिए बड़ी दुआ है। और मैं बड़ा मज़ा बात कर लेता हूँ उनको सिखाते हुए, समझाते हुए। बात करके मेरी बात को पिक नहीं करते या मैं उनकी बात को पिक नहीं करता ना, उस टाइम मुझे बड़ा इंजॉय भी करता हूँ, और बात करते में फिक्स तो इनसे नहीं होता, मैं बड़ा इनसे इंजॉय करते हुए इनको बताता हूँ, सिखाता हूँ। इनमें बड़ी अल्लाह पाक ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक स्किल रखी है, ये बात को ना बड़ा जल्दी पिक करते हैं। तो बहुत सारी दुआएं मेरे सब बच्चों के लिए, अल्लाह पाक इनको कामयाब कामरान करे। जिस तरह मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट हैं, सारे माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, इस तरह मेरा बेटा अब्दुल वहाब बहुत टैलेंटेड है और ड्राइंग भी करता है माशाल्लाह, अच्छी स्केचिंग करता है, और साथ साथ आजकल ये मुझसे ना कैलीग्राफी सीख रहा है, अपने ख़ताती सीख रहा है। तो अब्दुल वहाब ने ये लिखा है, आज दिखाएं अब्दुल वहाब, ये थोड़ा सा, पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है। बच्चों, पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, बहुत अच्छा लिखा है। तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए हैं, हमारे आर्ट गैलरी में हमारे मेहमान बने हैं, और मुझे खुशी हुई है कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे, ये फूल सारे कलियाँ, आपने इनसे बाकायदा उनसे गुफ्तगू की है, इनसे बात की है, टॉक की है, और इनके आर्ट वर्क देखा है आपने। आपको कैसा लगा इनका आर्ट वर्क? माशाल्लाह, मैंने चेक किया, बच्चों का काम बहुत अच्छा है
ये पेंटिंग्स वगैरह जो लगी हुई हैं ये भी बहुत अच्छी हैं। मैंने भी शुरू में ना ये इसे हम खताती बोलते हैं ना, ये शुरू में भी थोड़ी बहुत सीखी थी और पेंटिंग्स वगैरह तो नहीं लेकिन स्केचिंग वगैरह करती थी, तो शौक था तब, लेकिन फिर टाइम नहीं मिल सका। लेकिन अब ये देखा है ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बच्चों को करते हुए। बच्चे अच्छा देखें, आपने सीखा भी है, आपको पता भी है आर्ट का भी, कैलीग्राफी का भी कितना मुश्किल शोबा है। बिल्कुल बहुत टाइम लेकिन लगता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम है ना, तो उन्हें उसे आप अपने एक पैशन के साथ करते हैं, सीखते हैं ना, तो वो मुश्किल ना आपके लिए आसान हो जाता है, अच्छा हो जाता है आपके लिए। तो मैं एक मतलब फिर आप सबका थैंक्स करता हूँ कि आप सब आए हमायूं आर्ट गैलरी में, हमारे मेहमान बने। बच्चों से आपने उनका काम देखा, आर्ट वर्क देखा, उनसे आपका इंट्रोडक्शन हुआ, तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो गाइस, इस वक्त हम मौजूद हैं हुमायूंस आर्ट गैलरी के। जो बच्चे इस वक्त समर कैंप में आए हुए हैं आर्ट वगैरह स्केचिंग वगैरह सीखने के लिए, तो आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक। आपका क्या नेम है? मीरा जमशेद। कौन सी क्लास में हो? 6। तो क्या सीख रही हो? आर्ट थोड़ी सी सीखी है और अब भी कैलीग्राफी। तो क्या बनना है बड़े होके? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट? कोई स्पेशल फील्ड आर्टिस्ट में, या मतलब जैसे होता है ना कि पेंटिंग कर स्केचिंग, कोई कोई स्पेशल फील्ड, या पेंटिंग। पेंटिंग का शौक है? सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हो? ठीक। आपका नेम अबीरा जमशेद। और क्लास? 5। तो आप क्या सीख रही हो? कैलीग्राफी और उसके पहले आर्ट सीखी है। अच्छा, तो आपको क्या बनने का शौक है? आर्टिस्ट। और ये शौक है आपको अपने शौक से करी हो? अच्छा, सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक। तो क्या नाम है आपका? इब्राहिम। मैं सच में नहीं मानती, आगे हो जाओ। आपको क्या शौक है? आर्ट का। आर्ट का? तो क्या आर्ट की है, दिखाओ जरा। वाओ, बहुत प्यारा बनाया। मुझसे तो ये बिल्कुल भी ना बनता, सच में। मैं आर्ट में बहुत बहुत बुरी हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ, मैं अपनी बहनों से बोलती थी मेरी डायग्राम्स बना के दो, मुझे ना आर्ट बहुत मुश्किल लगती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक। आपका नाम क्या है? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब। आपको भी यही शौक है? आर्ट का। हाँ जी। तो क्या किया आपने ये? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। तो आपका ये खुद का शौक है या मम्मा ने कहा मोबाइल नहीं यूज करना, बस यहाँ जाओ? शौक है। शौक है। मुझे लगा शायद मेरी मम्मा की तरह कहे कि मोबाइल नहीं यूज करना, कहीं चली जाओ। वो भी यूज़ करना और इसका भी शौक है। वो भी यूज करना और साथ पेंटिंग आर्टिंग भी करनी है। सो व्यूअर्स, हमारे साथ यहाँ मौजूद है दो बहनें। आए आपसे आपकी उनसे बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्फिरा। मुस्फिरा। तो आप यहाँ क्या सीखने आई हैं? आर्ट्स। आर्ट सीखने आई हैं। चलो, और बड़े होके क्या बनना आर्टिस्ट। है? वाओ। और आपका क्या नाम है? अबीहा। और कैसी हो आप? ठीक। और आप क्या कर रही हो? दिखाओ ना हमारे व्यूअर्स को, क्या कर रही हो आप? कैलीग्राफी। वाओ, बहुत अच्छा काम कर रही हो। क्या बनना है आपने बड़े होके? मैंने वैसे तो डॉक्टर, लेकिन आर्ट की फील्ड में मुझे कैलीग्राफी पसंद है। वाओ, डॉक्टर और आर्टिस्ट। अच्छा, अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ सबसे छोटी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम खान। मरियम खान। कौन सी क्लास में हो? 4। आप भी घर में मोबाइल यूज करती थी, मम्मा ने कहा जाओ अब जाके कुछ सीखो, या फिर खुद को शौक था? खुद का शौक था। मैंने पेंटिंग्स भी बनाई थी, तो बाबा ने कहा कि मैं आपको देखने को बाद देता वाओ, पेंटिंग्स बनाई थी। और अपना काम दिखाओ ना। चलो, सो व्यूअर्स देखें, जैसा कि आजकल का दौर है, बच्चे मोबाइल में बिजी होते हैं, लेकिन ये एक इस आर्ट गैलरी ने बच्चों को एक मौका दिया कि वो कुछ क्रिएटिव सीखें, क्योंकि आजकल के दौर में हर कोई बिजी है स्क्रॉलिंग में, लेकिन यहाँ पे कुछ क्रिएटिव सीखेंगे तो आगे जाके उन्हें ही फ़ायदा मिलेगा इसका। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल फहीला, आपको भी मोबाइल में टाइम ज़ाया करने के अलावा इन कामों में आना चाहिए। जी, ये अली अब्दुल्ला हैं मेरे स्टूडेंट, और ये भी स्पेशल एजुकेशन से आए हैं। ये भी अपना न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह बड़ा टैलेंट है इनमें। और पिछले ये 8-9 माह से मुझसे सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं, कैलीग्राफी भी, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट भी इन्होंने माशाल्लाह सीखा है। तो ऐसा ऐसा ये लगे हुए हैं, बेहतर हो रहे हैं। और कैसा लगा, कैसा लगा है आपको? तो कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ से आके मैं शुरू से मैंने बेसिक सीखी है,
यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरे आर्ट की स्किल जो निखरी है और मुझे मज़ा आता है काम करके। मेरा एक उन्होंने स्केच किया है, ये देखें। अपने सर का स्केच बनाया है इन्होंने। तो इनके लिए तालियां बच्चों अपना। सो गाइस, आर्ट गैलरी तो ये है ही, लेकिन इस आर्ट गैलरी की खासियत ये है कि ये मेरे ख्याल से भावलपुर की पहली आर्ट गैलरी होगी जहाँ पे स्पेशल बच्चों को भी आर्ट का हुनर दिया जाता है, उन्हें आर्ट की तालीम दी जाती है। जैसे हमने आपको अभी दिखाया कि डेफ बच्चे हैं यहाँ पे जो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को हमें ना प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए उन्हें, क्योंकि इनमें अगर सुनने की सलाहियत नहीं होती तो इनमें और बहुत से हुनर होते हैं, और बहुत सी इन्हें सलाहियतें एक्स्ट्रा मिली होती हैं। जैसे एक मिनट, तो इनके पास सुनने इन बच्चों की स्पेशलिटी ये होती है कि इनके पास सुनने की नहीं होती ना, तो इन्हें और किसी कोई खासियत मिली होती है, जैसे आर्ट्स की या अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली। तो हमें इन्हें प्लेटफॉर्म देना चाहिए, इनके हुनर को निखारना चाहिए और इन्हें कोई सलाह देनी चाहिए ताकि ये खुद भी आगे जाएं और कोई प्रोफेशनल बन सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल बच्चे जो हैं उनके पास कोई स्किल्स नहीं हो सकती। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे प्रोफेसर? मैं तो ये कहूँगा कि हुमायूंज़ आर्ट गैलरी पिछले 11-12 साल से ना सब स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, फाइन आर्ट्स के सीखते हैं, उनकी थीसिस की सुपरविजन भी करता हूँ। लेकिन एक बात यहाँ पे स्पेशली मैं कहूँगा कि हुमायूंज़ आर्ट गैलरी वो प्लेटफॉर्म है बहावलपुर का कि जहाँ पर स्पेशल एजुकेशन के बच्चे जो न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, तो वो सीखते हैं। पिछले 4-5 साल में कोई 10 से 12 बच्चियाँ मेरे पास आई हैं। बेबहा उनमें सलाहियत है, अल्लाह ताला ने अगर बोलने की या सुनने की इनकी सलाहियत कम रखी है, लेकिन ये है कि और कुछ सलाहियतें और टेक्निकल कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने उनको अता की हैं, जो अपनी उन सलाहियतों को बरोए कार ला कर जिस तरह आर्ट है, पेंटिंग है, गायकी है, शायरी है या इस टाइप की जो बेशुमार सलाहियतें हैं जो अल्लाह ने दी हैं, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो स्पेशल बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, उनको चाहिए कि हुमायूंज़ आर्ट गैलरी जो प्लेटफॉर्म मैं दे रहा हूँ कि आप आएँ, अपनी जो स्किल है आर्ट की, कैलीग्राफी की, पेंटिंग की, तो यहाँ आके अपनी स्किल को ना आप डेवलप करें। अपनी स्किल को बेहतर करके आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, अच्छे कैलीग्राफर बन सकते हैं और अपना भी, अपने इदारे का, अपने वालिदैन का और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो सर, ये जो आपके पास बच्चे हैं, हमें इनसे पूछ के बताएं कि ये यहाँ आते हैं तो इन्हें कैसा लगता है आर्ट सीख के? ये मेरे साथ अली अब्दुल्ला हैं, अली अब्दुल्ला के साथ मोहम्मद अहमद हैं। तो अब मोहम्मद अहमद से पूछते हैं। मोहम्मद अहमद, अब ये बताएंगे कि कैसा लगा अपने इशारों के नाम। अच्छा, ये बता रहे हैं कि सर हुमायूं मेरे जो है बाबा के यूनिवर्सिटी के फेलो हैं, दोस्त हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को शौक़ है सीखने का, उसमें स्किल है, तो काइंडली आप इसको अपनी आर्ट गैलरी में ज्वाइन करें और इसकी जो स्किल है इसको निखारें, इसको बताएं, इसको सिखाएं। तो ये इशारों में बता रहा है अहमद, तो बड़ा हैप्पी और मतलब बड़ा प्राउड फील कर रहा है कि मैं यहाँ आकर मैं अच्छी उसमें आ गया हूँ, स्किल मेरी डेवलप हो रही है और सरमाया मुझे तवज्जो से सिखा रहे हैं। सारी ये चीज़ें आपके सामने अभी उन्होंने इशारे के राय में बताई हैं। अली अब्दुल्ला से भी पूछना है। जी, अब्दुल्ला, इनकी वालदा भी ये अली अब्दुल्ला है, इनकी मामा भी स्पेशल एजुकेशन कॉलेज में ना पढ़ाती हैं। तो उन्होंने मेरे इनके स्कूल में, इनके कॉलेज में ना एक बच्चा फ़हदुर रहमान, वो मेरा स्टूडेंट था, तो वो भी स्पेशल एजुकेशन से था, तो वो भी मुझसे सीख के गया। तो उसको देख के फिर अली अब्दुल्ला को शौक़ लगा। इनकी मामा फिर आई तो मेरे पास, उन्होंने कहा कि मेरा
बेटा है अब्दुल्ला, उसको शौक भी है, उसमें स्किल भी है, तो उसको आप अपना शागिर्द बनाएं और गैलरी ज्वाइन इसने की माशाल्लाह। आज आपके सामने है, इनकी स्किल देखें, इनकी ड्राइंग देखें, कितनी अच्छी इन्होंने माशाल्लाह बनाई। जी माशाल्लाह, आप लोगों ने भी देखा होगा व्यूवर्स, हमने इनकी ड्राइंग्स आपको दिखाई हैं। बहुत टैलेंटेड है ये लोग। तो हमें इन्हें ना प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जिस तरह उस्ताद हुमायूं इन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के बच्चों को आगे लाए, उनको उनके स्किल्स को निखारें, ताकि ये लोग भी जाएं आगे माशरे का हिस्सा रहें, और माशरे में इन लोगों को का भी पूरा हक है तरक्की करने का। तो हुकूमत को चाहिए कि इन्हें प्लेटफॉर्म दे। सो व्यूअर्स, सर हुमायूं आजम अपने फ़न पारे पर काम कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आप अपने इस फ़न पारे के बारे में कुछ बताएं हमें। ये कैलीग्राफी मैंने स्टार्ट की है, बस ये कंप्लीट होने वाली है, कल तक इंशाल्लाह ये हो जाएगी। तो ये एक बड़ा साइज़ था कैलीग्राफी का, तो इसमें जो कंपोजिशन होती है या आपकी जो कलर थीम होती है ना, उसको कंट्रोल करना बड़े साइज़ में ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली है, और ये जिस कंपोजिशन मेरे मिजाज में थी, जहन में थी, उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक इन्होंने फ़न पारा बनाया है। इसमें आपको वैसे कितना टाइम लगा? ये कुछ 4-5 दिन लगे हैं इसे बनाने जी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बनाया है, इसी तरह काम करते रहें। और बाकी पेंटिंग्स भी हमने आपकी देखी हैं, कैलीग्राफी भी देखी है, काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है आपका। अल्लाह ताला कामयाब करे आपको। में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त में से हमें टाइम देने के लिए और हमें इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा और आपका आर्ट देख के आज हमें बहुत खुशी हुई और हैरानी भी हुई कि इतना अच्छा आर्ट वर्क भी कोई कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइज, ये था हमारा आज का व्लॉग बहावलपुर के एक रोशन सितारे सर हुमायूं आजम साहब के साथ। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और उनके शागिर्दों से मिलके भी। वैसे मैंने कहा आपको बताती चलूं, एक होता है पेंटिंग वाला आर्ट और एक होता है नेल्स वाला आर्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कुछ डिफरेंट था कि स्पेशल बच्चों को क्लासेस दी जा रही थी। सर दे रहे थे क्लासेस और ये देखकर हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि उन्हें भी मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।